हम सब सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी पीते ही है। ये हम सभी का रूटीन होता है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली, प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन फ्रॉम दादर, मुंबई। आज हम चाय कॉफ़ी से होने वाले नुकसानों के साथ साथ उनके फ़ायदे और उनसे होने वाले नुकसानों को कैसे कम किया जा सके उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं चाय कॉफ़ी से होने वाले नुकसानों के बारे में। चाय कॉफ़ी बस हमारे दांत या मसूड़ों पर ही नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर भी असर डालती है। चाय या कॉफ़ी हमें मासूम लगेगी जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे चिप्स के पैकेट या फिर मीठे के साथ, पर चाय में कितने चम्मच शक्कर है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाय कॉफ़ी और दांतों के घिसने में गहरा संबंध है। दांतों को नुकसान पहुंचाने वाला मेन कल्प्रिट है चीनी, जिसकी वजह से दांतों में सड़न यानी कि कैविटीज़ होती है। चाय और कॉफ़ी की ये चीनी मुंह के बैक्टीरिया के साथ मिलकर दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर को नष्ट करती है और उससे दांतों को सड़न यानी कि कैविटी की शुरुआत हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है स्टेन यानी कि दांतों का रंग बदलना। कॉफ़ी से ज़्यादा जो लोग चाय पीते हैं उनमें दांत स्टेन होना ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो इनामल होता है, जो कि हमारे दांत का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो मिनरल से भरा होता है और वो पोरस होता है, जो कि चाय की वजह से स्टेन हो जाता है। फिर तीसरा है एसिडिक। कॉफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है चाय से, और इस एसिड के कारण जो दांत का ऊपर का लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होता है इनामल, उसको कॉफ़ी इरोजन करती है, यानी कि दांत के ऊपर के लेयर को घिसती है, जिसकी वजह से दांत का अंदर का लेयर जो कि डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है और जो कि पीले कलर का होता है, उससे दांत पीले दिखने लगते हैं। और प्रोटेक्टिव लेयर जो कि फिर से आ नहीं सकता है, उसकी वजह से जो दांत में कैविटी को बढ़ावा मिलता है। फिर तीसरा नुकसान होता है हेलिटोसिस, जिसे हम बैड ब्रेथ या फिर मुंह की बदबू कहते हैं। खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है उससे हमारा मुंह सूखता है, जिससे सलाइवा यानी कि लार, जो कि हमारे मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, और बिना लार के वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है और उसके कारण मुंह से बदबू आती है। ये हो गए चाय कॉफ़ी के नुकसान। अब जानते हैं इन नुकसानों को कैसे कम किया जा सके। तो चलिए देखते हैं कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए चाय कॉफ़ी के नुकसानों से बचने के लिए। सबसे पहला, स्ट्रॉ का प्रयोग। स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने से चाय या कॉफ़ी आपके दांतों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे दांतों पर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। फिर दूसरा है दांत ब्रश करना। आप चाय या कॉफ़ी पीने के बाद दांत ब्रश करके अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर याद रहे आपको चाय या कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। चाय कॉफ़ी पीने के आधे घंटे के बाद आपको अपने दांत ब्रश करने चाहिए, जिससे सलाइवा यानी कि लार आपके मुंह के जो चाय कॉफ़ी के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर आप ब्रश कर सकते हो। फिर तीसरा है हेल्दी खाना। कुछ खाने की चीज़ें दांतों को नेचुरली साफ़ करती है। फाइब्रस फल और सब्जियां बहुत चबानी पड़ती है, जिसके कारण ज़्यादा लार पैदा होकर मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। उसके साथ साथ वो आपके दांतों को चबाने की एक्शन से नेचुरली साफ भी करती है। हेल्दी फूड में जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, जिसमें मैलिक एसिड होता है, वो नेचुरली दांतों के इनामल को वाइट करता है। ऐसे खाने की चीज़ें खाकर आप अपने दांतों को साफ और सफ़ेद कर सकते हो। फिर चौथा है सही कॉफ़ी बीन्स चुनें। अरेबिका कॉफ़ी बीन्स दांतों को कम स्टेन करती है रोबस्ता कॉफ़ी बीन्स से। अगर आप बाकी कुछ चेंज नहीं कर सकते हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर पांचवा है चीनी छोड़ें। बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीनी की वजह से ज़्यादा फलते फूलते हैं। फिर आपको चाय कॉफ़ी ज़्यादा चीनी के साथ या फिर क्रीमर या फिर फ्लेवर सिरप के साथ पसंद है, तो ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, जो कि आपके दांत और मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कम से कम चीनी का उपयोग करें चाय कॉफ़ी में। फिर छठा है दूध का इस्तेमाल। ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीने से अच्छा है कि आप चाय कॉफ़ी में दूध मिलाकर पिए, जिससे चाय कॉफ़ी का जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज होगा और वो आपके दांतों को कम नुकसान पहुंचाएगी।
सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप हेल्दी टी पी सकते हो, जैसे कि ग्रीन टी, लेमन टी, वो भी विदाउट शुगर, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। और बिना चीनी के होने के कारण ये दांतों में कैविटीज़ भी नहीं बढ़ाती। तो ये थे प्रिवेंशन। यकीन मानिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। चलिए अब जानते हैं चाय कॉफ़ी के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला, ब्लैक कॉफ़ी और कुछ चाय के प्रकार। इनमें ऐसा देखा गया है कि वो प्लाक को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगर प्लाक नहीं होगा तो गम्स प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी डेंटल प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। फिर दूसरा फ़ायदा है, चाय कॉफ़ी एंटीबैक्टीरियल होती है। स्टेप्टोकोकस म्यूटस, जो कि मेन बैक्टीरिया होता है दांतों में सड़न पैदा करने के लिए, उसके लिए चाय कॉफ़ी एंटीबैक्टीरियल होती है। एंटीबैक्टीरियल एक्शन के लिए भुने हुए कॉफ़ी बीन्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कॉफ़ी से ये बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होते हैं, पर कुछ प्रतिशत इन बैक्टीरिया को आपके दांतों पर चिपकने से कॉफ़ी बचा सकती है। फिर देखते हैं तीसरा फ़ायदा। चाय के भी कॉफ़ी की तरह कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, जिसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे मसूड़ों के साथ साथ ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपके मसूड़ों की बीमारी है, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन, मुंह से बदबू, ऐसी कंडीशन में अगर आप हर रोज़ 1 कप ग्रीन टी पियोगे तो उससे आपके मसूड़ों की कंडीशन में सुधार आ सकता है। फिर चौथा है कैटेचिन, जो चाय का एक कंटेंट होता है। वो मसूड़ों की बीमारी में बैक्टीरिया के कारण होने वाले सूजन को कम करता है। तो ये थे चाय कॉफ़ी के कुछ फ़ायदे। लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो बस कुछ सावधानियाँ बरतिए। चाय कॉफ़ी के कप्स को कम कीजिए या फिर हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी हमने बहुत सारी सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस स्टार्ट की हैं, जैसे कि पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु। तो अगर आपको आपकी कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करनी है तो आप मुझे 9820636400 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो अभी हमने वीडियो कंसल्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल की है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो 9820636400 इस नंबर पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।